आदमी कोई कह दे कि मेरा बिना पैसा लिए दाखिल खारिज हुआ है तो मुझ कराने में चाहे 10 धुर आप ज़मीन लिखाइए, चाहे 10 कट्ठा लिखाइए, यहाँ का कर्मचारी एक कर्मचारी अपने ऑफिस में नहीं बैठता है और 4 गो दलाल। अगर मान लीजिए मेरा कहता है कि रजिस्टर 2 में तार कागज़ नहीं है, उस साला कौन आदमी है बैठा हुआ है कहीं फाड़ के फेंक देता होगा। एक 10 धुर का भी दाखिल खारिज कराना चाहिए तो 10 से 12 हज़ार रुपया मांगता है। तो फाड़ने का इंटेंशन क्या रहता है? इंटेंशन का फाड़ने का, आप कागज़ के लिए दौड़ते रहिए। अब यहाँ से छपरा जाइए, छपरा आपका कागज़ नहीं है। अगर आसानी से दाखिल खारिज होते रहता तो मेरे परदादा के नाम से ज़मीन है, बिना घूस का होते रहता तो लोग दाखिल खारिज नहीं कराता। तो यहाँ तो जैसे जाइए कर्मचारी के यहाँ तक कहेगा 12,000 रुपया दो, तब जिसको 12,000 रुपया होगा वो ना दाखिल खारिज कराएगा। तो हम लोग भी छोड़ दिया कि जाओ साला ना मन तेल हो, ना राधा नची है, ना घूस दे बना हमार दाखिल खारिज होई। सरकार तो एक तरफ कहती है कि आरटीपीएस काउंटर लगाया गया है, आवेदन दीजिए, फ्री में दाखिल खारिज होगा। कुछ फ्री में नहीं होता है। वहाँ से जाएगा वह आरटीपीएस में जमा कीजिएगा, उसके बाद कागज़ जाएगा कर्मचारी के यहाँ और फिर आप बिना कर्मचारी को चढ़ावेगा, वो आपका काम नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी आप पत्रकार हैं, कोई भी कर्मचारी के जाइए, अपना रूम लिया हुआ है, अपना कोई ऑफिस में नहीं बैठता है, पंचायत भवन में उसको बैठना है, पंचायत भवन में नहीं बैठता है, अपना प्राइवेट रूम लिया है, वहाँ पर 4-4 दलाल 5-5 दलालों को रखा है जो लोग कि पैसा लेते हैं और डायरेक्ट कर्मचारी नहीं लेता है। तो क्या जो सरकार निगरानी विभाग बनाई है, ये सब विभाग बनाई है, पैसा अरे सर निगरानी विभाग वाले को भी तो पेट है। हर आदमी को जो अपने कमाई से ज़्यादा खर्चा का आदत है, तो निगरानी विभाग वाले को भी आप जाइए कि कहने हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि हमको भी किसी मामले में फंसा देगा कि साला चलो बहुत बोल रहा है। तो यहाँ तो पे ये हाल है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे। प्रॉब्लम सबको है लेकिन बोलेगा कोई नहीं। अब सब कुछ होता है कि चला 5,000 रुपया नहीं मांगता, दो है ना चुपचाप दाखिल खारिज करा लो। नहीं, तो इसी के लिए भूमि सुधार अभियान सरकार अरे सर चला रही है। सब चला रही है, लेकिन सब पैसा कमाने का जरिया है। एक आदमी पैसे लेता है, बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं होता है। अरे पैसा के बाद दलाल है, दलाल के द्वारा होगा। कर्मचारी खुद नहीं लेता है, 4 आदमी बैठा हुआ है उसके ऑफिस में। आपका जो कर्मचारी गोपालगंज में उसके ऑफिस में जाके देखिए, जहाँ ऑफिस है पंचायत भवन में नहीं बैठता है, वो बैठता है कहाँ, अपना कहीं डेढ़ा डूरी लिए हुए है अनरी कुंडरी में, जहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा। बहुत पूछते पूछते लोग पहुँचता है कि फलना जगह कर्मचारी कहाँ बढ़े, तब पता चल कर्मचारी जी घर बढ़े, हमको 4 गो आदमी बैठल बोलो। तो ये अधिकारी से शिकायत तो करना चाहिए कि अरे अधिकारी को आपको बताए तो वही कर्मचारी जो है घूस दे करके सीओ बना हुआ है। सीओ के पास जाइएगा शिकायत करने, तो कर्मचारी को जो कमाया होगा दिन भर उसमें से आधा सीओ ले लगा, आप दौड़ते रह जाइएगा। फिर दौड़ते रह जाएगा। तो दौड़ते रहिए। किसी हम कह रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों आदमी है, कोई आदमी से पूछिए कि बिना पैसा दिए किसी का दाखिल खारिज हुआ हो। अरे बिना पैसा का कोई काम नहीं होने वाला है। बिना पैसा का काम नहीं होता है। नहीं, बिना पैसा के जो फोकट में कोई काम करा लें, अब बोलने के लिए पैसा देना होगा, तो अब आप उसको डिमांड रखिए हमारा ये काम है। तो किस विभाग में मतलब बिना पैसा का काम नहीं होता है? जहाँ भी जाइए वहाँ कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जहाँ पैसा नहीं देना होगा। आप एक ठो ये भरवाइए बूढ़ा पेंशन, ले जाकर जमा कीजिए पंचायत भवन में, बोलेगा कि 100-200 रुपये लगेगा। लेकिन सरकार तो उसको वेतन सरकार देती तो है और वेतन दे रही है, लेकिन वेतन के बाद बोलो घूस नहीं लेना है। अरे जितना ऑफिसर है वेतन का बाद वो चाहता नहीं कि हमारे वेतन में से कट है, हम इसी तरह से अपना काम चला ले लोग से लेकर के मतलब वेतन को बचा लेता है। हाँ, हर एक जगह जहाँ जाइए तहाँ। हम लोग कराए हैं 2-4 कट्ठा ज़मीन का, आपको 4-5-6 महीना हुआ, 12,000 रुपया लगा। 3 भाई हम हैं, 4-4 रुपये जोड़ के दिए। उसके बाद रसीद कटाने के लिए पैसा दिए। तो कहाँ पे दिए थे? अरे वही दलाल लोग का हाथ है, कर्मचारी लोग जो। कौन कर्मचारी? कोई कर्मचारी को दिए? गाँव का नाम बताइए तो पता चलेगा आपका गांव का कर्मचारी कौन है। वो तो कर्मचारी जो थे पहले वो बदल गए, अब दूसरा लोग आया है, नया जो आया है। कौन गांव से आप हैं? हम तो हरियरपुर से हैं। हाँ, हमारा पहले घर था मेहदी, और मेहदी का जगह घूम रहे थे, कहाँ जमा के क्या लिखा है इसमें, क्या भर है। दस्तावेज मिलता है तो रसीद नहीं है, रसीद मिलता है तो दस्तावेज नहीं है। कौन जमीन किसका नाम है, बाबा दादा सब लिखाया है, और मालूम नहीं होता क्या जगह घूम रहे हैं ऐसा ही। तो अब घूम रहे हैं। हाँ, तो आप दाखिल कर कराए ना पैसा दे के? अरे पहले को लोग दाखिल खारिज करा तो उन्हें पर्ची जो मिलता है, पर्ची आया है, और उसको भरने के लिए दस्तावेज लगेगा, रसीद लगेगा। तो रसीद तो कितना दिन का बाकी लगा हुआ है, कहाँ से पैसा आएगा जब कोई कटाएगा। अभी
क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामनाथ प्रसाद, जैसे साहब है लेकिन प्रसाद अभी हमारा 5 साल। समस्या ये है कि सुबह से सीओ साहब नहीं है, उनके कार्यभार किसी और को सौंप करके गए थे, लेकिन वो अपना चैम्बर में बैठे और कितना लोगों को कुछ प्रॉब्लम था वो बताए, सॉल्व किए, और बाकी सुबह 10 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग का कागज़ जमा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं जमा हो रहा है कि प्रशिक्षित लोग नहीं हैं। कभी कह रहा है कि ये आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी कह रहा है कि आदमी नहीं है। और मेरा तो ये है कि जितने, अगर सरकार से यही निवेदन है कि प्रमोटी लोगों को, जब मैंने सीआई थी जो क्या कहते हैं, कर्मचारी को प्रमोट करके सीओ बनाता है, सीओ को प्रमोट करके वो बनाता है, वो सिस्टम बंद करके, क्या कि घूस लेने का जितना रास्ता है ये सब मालूम है सबको। एक दाखिल खारिज कराने जाइए, 10 धुरा का ज़मीन है, चाहे 1 कट्ठा ज़मीन है, तो 6,000 से 12,000 रुपया कर्मचारी लेता है। अब वही कर्मचारी जब पकड़ाता है तो वही लाखों करोड़ों रुपया दूसरे को घूस दे करके फिर जो है प्रमोट होकर के सीओ बन जाता है। तो ऐसे लोगों से हम लोग अपने समस्या का समाधान का क्या उम्मीद करेंगे, जो खुद घूस दे करके प्रमोशन ले करके आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। एगो पुलिस डंडा लेके खड़ा है, अगर मान लीजिए कि डंडा लेके नहीं, राइफल लेके खड़े हैं, अगर पब्लिक जो है भीड़ नियंत्रित नहीं हो तो जो लड़के काम कर रहे हैं उनका भी जान पर आफत पड़ जाएगा। तो क्या यहाँ पे मतलब कोई अधिकारी नहीं है? कोई अधिकारी नहीं है। आगे कम से कम देखता तो कोई कि हाँ भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज कहाँ से पेपर आए हैं जमा करने के लिए? हमारा तो घर बसडीला बाजार है। इस कैंप जो लगा हुआ है जमीन पेपर जमा करने के लिए जी, तो ये कब से आए हुए हैं? हम सुबह 10:30 बजे आए हैं। 10:30 बजे से अभी लाइन में लगे हुए हैं। महिलाएं हैं, कहाँ की महिलाएं आई हुई हैं, उनको भी परेशानी है। तो क्या आज जमा नहीं हो पाएगा? कहाँ जमा हो पाया? अभी तक तो कह रहा है कि 4 बजे तक जमा होगा, तो अभी तक नहीं जमा होगा तो 4 बजे क्या जमा होगा? कौन जमा करेगा? तो क्या ज़्यादा लोग यहाँ आवेदक है क्या? तो बहुत लोग हैं, अब पूरे ज़िले से लोग आए हैं। कोई कुचायकोट से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, सब लोग भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए हैं। तो कैंप लगा दिया गया है लेकिन यहाँ पे कोई कर्मचारी, अधिकारी, अफसर नहीं है। अब जो काम कर रहा है तो कर्मचारी ही ना, लेकिन अब जिस हल्के का लोग है, मान लीजिए मेरा बसडीला है तो बसडीला का कर्मचारी रहता है तो कुछ मदद करता है, तो बसडीला का कर्मचारी नहीं है। इधर मानिकपुर का है, कुचायकोट का है, तो कहीं का कोई कर्मचारी नहीं है। अब ये 4 लड़के बैठ के जो काम कर रहे हैं पूरा जिला का कहाँ का, अब ये भी नहीं पता चला है कि मेरे गाँव का जो है कहाँ कागज़ जमा करना है। अभी देखिए उधर दिखाइए कि उधर हल्ला हो रहा है, हो सकता है कहीं मारपीट भी हो जाए कहीं। वहाँ भी खींच लीजिए। तो ये बताइए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही निवेदन है कि इसको फिर से कैंप लगाया जाए, 5 दिन 10 दिन लोगों को टाइम दिया जाए एक पंचायत में, कि लोग अपना पंचायत वाइज 5 दिन टाइम दीजिए कि हाँ 5 दिन में लोग अपना जमा कर सकें। अब कोई बाहर नौकरी करता है उसको पता नहीं, हाँफते काँपते है या पता चला कि आज लाइन नहीं लगा, जमा नहीं हुआ पेपर उसका, तो बहुत कम समय पड़ गया। समय बहुत कम है। और इतना ज़मीन में अब प्रॉब्लम इतना है, हम लोग का झंझट इतना है ज़मीन का कि एक ही ज़मीन के लिए 3 आदमी लोग आ रहा है काम कराने के लिए, मेरा चढ़ाइए मेरा चढ़ाइए। किसी का नाम मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद भास्कर है। लाइन से होता तो एक एक करके लाइन से होता तो सब